अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है, हर इंसान इसे रिलेट कर पाएगा बिकॉज ये सेल्फ एक्सेप्टेंस का टॉपिक है। तो आपने देखा कि अभी शाम हो गई थी, अभी सारा दिन कुछ शूट नहीं कर पाई बिकॉज आज अमल दिन टाइम जल्दी उठ गई थी सुबह और फिर दिन टाइम उसने नैप ले लिया। अदरवाइज उसकी ये रूटीन नहीं होती, वो कभी भी डे टाइम नैप नहीं लेती। तो वो उसने बहुत तंग किया सारा दिन सोने से पहले भी, और अभी थोड़ी देर नैप लेके उठी है फिर तंग कर रही थी। तो अभी मैं उसको रुति को छोड़ के आई थी और मैंने सोचा कि मैं मेथी की सब्जी चढ़ा देती हूँ 5-10 मिनट में, और उसके बाद फिर मैंने अमल और ईज़ल को देखा। आप देखेंगे कि अमल फिर होते हुए मेरे पीछे आ गई थी। तो ये सब्जी जल्दी बन जाती है मेथी की। और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो बहुत मज़े की रेसिपी। एक है मेपल वेफल और एक मिल्क मखाना और ड्राई नट्स का मिल्क रेसिपी बहुत मज़े की बनती है और बहुत हेल्दी है, जो मैंने अपने लिए बनाई थी बिकॉज आज अमल ने मुझे बहुत तंग किया था। तो मुझे वीकनेस फील हो रही थी, मुझे लग रहा था कि मुझे एनर्जी चाहिए। ये आप लोग देख रहे हैं अभी भी वो रो रही है। तो आई नो वेफल तो डे टाइम ही खाए जाते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। बट अमल ने सुबह से नाश्ता नहीं किया, कोई प्रॉपर खाना नहीं खाया उसने, सारा दिन ऐसे ही रही है वो, बस थोड़ा बहुत ही उसने खाया है। तो डेट्स वाई आई थॉट कि कुछ हेल्दी बना ली। तो वो बहुत हेल्दी रेसिपी है, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो का एंड तक। तो आज वो टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये देखें, अभी अली आए थे तो अली ने बोला कि अमल को पैक कर दो, तो वो अमल को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाएंगे बिकॉज जब अमल गाड़ी में बैठती है फिर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, तो फिर थोड़ी देर वो खुश हो जाएगी। तो इसलिए तकरीबन आधा घंटा वो लगा के आई थी। तो अब मैं आ गई थी किचन में। तो आज का टॉपिक सेल्फ एक्सेप्टेंस का मैंने इसलिए चूज़ किया है बिकॉज हर इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो अपने टीन एज में या मे बी बचपन में ही वो कॉन्फिडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। देखे माशाल्लाह इधर कितनी कॉन्फिडेंट है। उसको पता है कि ये काम मैं कर सकती हूँ, अगर उसे लगता है कि नहीं कर सकती तो वो फिर भी माशाल्लाह करने की कोशिश करती है। और कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो जिनको कॉन्फिडेंट होने के लिए थोड़ा सा टाइम दरकार ज़्यादा हो जाता है। लाइक मैं लिटरली अब कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन पिछले कुछ अर्सा से कुछ अर्सा तक मतलब मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। जब ये जो लो कॉन्फिडेंस है, दैट्स द मेन फैक्टर फॉर योर लो एक्सेप्टेंस। लो कॉन्फिडेंस की वजह से ही आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते द वे यू आर। और हम नहीं और फिर हम क्या करते हैं, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। व्लॉगिंग में स्टार्ट करना चाह रही थी, मुझे 2-3 साल से था कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। बट मैं 2-3 साल हो गए, मेरा फुल प्लान था लेकिन मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही थी। अच्छा फिर करूँगी, नेक्स्ट मंथ करूँगी, आफ्टर फ्यू मंथ्स करूँगी। बिकॉज़ वाई? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं शोकेस नहीं कर पाऊँगी अपना लाइफस्टाइल लोगों के सामने, स्पेशली द फैमिली फ्रेंड्स जो लोग मुझे जानते हैं पाकिस्तान में। तो मुझे हेजिटेशन हो रही थी उन सब के सामने डेली व्लॉगिंग करना, कि वो लोग मेरे बारे में क्या व्यूज़ देंगे, क्या जजमेंट पेश करेंगे। तो बेचारे लोग क्यों जजमेंट पेश करेंगे, आपके फैमिली फ्रेंड्स क्यों आपके बारे में जजमेंट पेश करेंगे। ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है और हम बेचारे लोगों पर समटाइम्स ये चीज़ें डाल देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हाँ, कुछ मैटर्स में आई नो कि लोग हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तब जेन्युइन रीजंस भी होती हैं। लेकिन जैसे ये मेरी व्लॉगिंग का है, इसमें तो लोगों का क्या लेना देना। तो ये मेरी कोताही थी, मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो हम इस तरह सेल्फ एक्सेप्टेंस, आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत है। आई थिंक कोई लोग कॉन्फिडेंस की तो बात कर लेते हैं लेकिन सेल्फ एक्सेप्टेंस की हम बात ही नहीं करते, इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता कि ये चीज़ भी है हमारे अंदर और ये लैक करती है, और लिटरली ये लैक करती है। बिकॉज़ हमें जैसे हमें अगर किसी से मिलना हो तो हम सोचते हैं कि वी हैव टू बी द बेस्ट वी आर, हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना है। अगर हमारे घर कोई आ रहा है तो हमें लगता है कि हमें और हमारे घर का जो बेस्ट वर्जन है हमें वो दिखाना है। अगर हमें कहीं जा रहे हैं तो हमें अपना बेस्ट वर्जन दिखाना है। बेस्ट वर्जन में और लेकिन बेस्ट वर्जन में कभी कभी हम अपने आप को भूल जाते हैं। हमें अपनी सिंप्लिसिटी को आई थिंक हम अपना ना बेस्ट वर्जन नहीं समझते। हमें लगता है कि अगर हम बहुत कोई हाई फाई तरीके से प्रिटेंड करेंगे, हम अगर कोई बहुत हाई फाई तरीके से शोकेस करेंगे खुद को या डिस्प्ले करेंगे अपना लाइफस्टाइल या ये चीज़ें, तो वही हम शो करेगा कि हम क्या हमारा स्टैंडर्ड। अब मुझे लगता है, अब जो मैं अपनी स्टोरी से मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी से, मुझे लगता है कि जो आप जैसे भी हो, जैसे मैं बहुत सिंपल हूँ, मुझे लगता है कि अगर आपने अपनी सिंप्लिसिटी को ऑन कर लिया तो डैट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट। अगर आपने कॉन्फिडेंटली
अपने अपने शेल्टर से बाहर आ गए, अपने शेल से बाहर आ गए, तो दैट मीन्स कि यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। बिकॉज़ जो सबसे मुश्किल चीज़ है दैट इज़ टू कम आउट ऑफ योर शेल। बिकॉज़ अनफॉर्चुनेटली हम लोग ना अपने इर्द गिर्द थोड़ी सी बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं, और उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करके बाहर निकलना हमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम हेजिटेट करते हैं। बिकॉज़ उन बाउंड्रीज़ के अंदर होता है हमारा कंफर्ट जोन, और उन बाउंड्रीज़ से बाहर आना मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, अपने शेल से बाहर आना। और ये आर्ट सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कुछ लोग बहुत लकी होते हैं कि वो बहुत जल्दी ये आर्ट सीख लेते हैं, लेकिन कुछ लोग मेरी तरह थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं और फिर उनको ये चीज़ें समझ में आती हैं। बिकॉज़ अब मैंने ये जो चीज़ें रियलाइज़ की है और मैंने अपनी इस जर्नी से सीखा है, डैट इज़ कि मुझे लगता है कि 3 तरह के फ़ोबिया होता है। आपसे भी किसी ने क्वेश्चन किया होगा या आपने कभी किसी से क्वेश्चन किया होगा कि तुम्हें किस चीज़ से फ़ोबिया है, तुम्हें किस चीज़ से फ़ोबिया है। ये टर्म तो आपने सुनी होगी फ़ोबिया वाली। कोई बोलेगा मुझे हाइट फ़ोबिया है, मैं ज़्यादा हाइट पे नहीं जा सकता। कोई बोलेगा मुझे वाटर फ़ोबिया है, मैं वाटर साइड पे नहीं जा सकता। तो लिटरली मुझे वाटर फ़ोबिया भी है, मुझे हाइट फ़ोबिया भी है। और जो मैंने अपने अंदर एक चीज़ अब मैं हँस रही हूँ इसलिए मैंने थंबनेल पे लिखा था कि स्टूपिडिटी। तो ये मेरी स्टूपिड थिंकिंग थी, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे एक और फ़ोबिया भी था, दैट वाज़ अ सेल्फ एक्सेप्टेंस का फ़ोबिया। मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। लाइक जैसे मैंने पहले भी व्लॉग में शेयर किया था कि मैं किसी फंक्शन पे नहीं जाती थी, तो लाइक जैसे मेरे घर में कोई गेस्ट आते थे जब मैं छोटी थी, टीनेज में, लाइक 15-16 साल की जब मैं बच्ची थी, या उससे भी कम 12-13 साल की। तो जब हमारे घर गेस्ट आते थे ना, तो मैं ना छुप जाती थी। मुझे लगता था कि नहीं मैं मिसफिट हूँ उन गेस्ट के साथ। एंड देखें, पहले गेस्ट के सामने नहीं जाते थे, अब वो गेस्ट भी मेरी बातें सुन रहे होंगे, उनको पता चल जाएगा मैं जिस चीज़ के सामने नहीं गई थी। लेकिन अब देखें पूरी दुनिया के सामने जाती हूँ, डेली व्लॉगिंग करती हूँ। बिकॉज़ मैंने जो मुझे वीकनेस लगती थी ना, तो अब मैंने अपनी उस वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ बना ली। एंड दैट इज़ द लाइक मैजिक, कि जब आपको लगे, जो नेगेटिव थॉट आए, आपको लगे कि ये मेरी वीकनेस है, तो उसी पॉइंट को आप पकड़ लें कि नहीं, अब इसी फैक्टर को मैंने अपनी वीकनेस नहीं अपनी स्ट्रेंथ साबित करना है। तो ये जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है ना इस चीज़ से, तो फिर बिलीव मी आपको कोई चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करती, आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्लीज़ आपके अंदर भी जब आपको लगे कि ये काम आप नहीं कर सकती, अच्छा काम अगेन, तो आप सोचें कि नहीं ये काम आप कर सकती हैं, आप 110% कर सकती हैं। आपको लगे कि नहीं इस काम के लिए आप मिसफिट हैं, तो आप बोलें कि नहीं, अगर कोई और इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ऐसा ही है ना। तो जो हर वो काम जो कोई दूसरा इंसान बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है, आपको लगता है कि दूसरा इंसान बहुत खुशी सलीबी के साथ कर रहा है, लेकिन आपसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? दूसरा इंसान क्या कोई मैजिक लेकर पैदा हुआ है? नहीं, उसको भी अल्लाह ताला ने वही एबिलिटीज़ दी हैं जो आपको दी हैं। बस फ़र्क ये है कि उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, उसने खुद को कॉन्फिडेंट किया, उसे लगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और उसने बहुत अच्छे तरीके से किया और आउटपुट आपको नज़र आई। तो अगर हर वो काम जो दूसरा इंसान कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। ये आप मैंने सीखा है। मैं देखती थी दूसरों के व्लॉग्स, तो मुझे लगता था कि नहीं शायद ये बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकती, मैं इस तरह रोज़ कैमरे के सामने नहीं आ सकती। लेकिन अब देखिए मैं आ रही हूँ। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं लड़कियों से, जो टीनेज लड़कियाँ या यंग लड़कियाँ मेरी बातें सुन रही होंगी या मेरा व्लॉग देखती होंगी, होपफुली किसी एक लड़की के भी दिमाग में ये वाली बातें बैठ जाएँ, जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखी हैं, जो मैंने वक्त के साथ साथ सीखी हैं, जो मुझे कोई 10 साल लगे बातें सीखने में। तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ, प्लीज़ टाइम वेस्ट मत किया करें, कुछ कर लें। जो भी आप कुछ करना चाहते हैं और आप ये सोच कर नहीं कर सकते कि नहीं ये काम बहुत अजीब लगेगा मैं करूँगी, तो लोग क्या बोलेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। कुछ नहीं बोलेंगे लोग। लोग क्यों बोलेंगे? आप खुदा ना खास्ता आप कोई गलत काम करेंगे तो लोग आपको कुछ बोलेंगे। एंड लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, एंड ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। लेकिन अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए ये बिल्कुल भी नहीं ज़रूरी कि आप अपनी जो ओरिजिनलिटी है, आपकी प्योरिटी है, आपकी सिंप्लिसिटी है, आप उसको भूल जाएं, उसको कहीं ना कहीं उस पर कंप्रोमाइज़ करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अपनी सिंप्लिसिटी, अपनी ओरिजिनलिटी, पर्सनैलिटी को मेंटेन रखते हुए उस पर विदाउट एनी कंप्रोमाइज़ आप बस जो आपकी वीकनेस है ना, जो आपको लगता है कि ये मेरी वीकनेस है, आप बस उस वीक पॉइंट पे अपने काम करना है ताकि वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। जैसे मेरी सिंप्लिसिटी, मेरा लो कॉन्फिडेंस मेरी वीकनेस थी, और उसी को मैंने स्ट्रेंथ बनाते हुए व्लॉगिंग स्टार्ट की है, और अब आप लोगों के सामने है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आज का
टॉपिक कैसा लगा है। मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी ही एग्जांपल दूं ताकि किसी और की दिल आज़ारी ना हो, और की मैं एग्जांपल नहीं देना चाह रही। और कोई ऐसे वर्ड भी मैंने बहुत सोच के यूज़ किए हैं, क्योंकि ऐसा वर्ड ना बोलूँ कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी और कीप सपोर्टिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।